दिल्ली की रात ठंडी थी। हवा में धूल और धुएं की गंध थी। सड़कें सुनसान थीं। कुछ आवारा कुत्ते भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। एक पुरानी इमारत के पीछे एक युवती छिपी हुई थी। उसका नाम अनन्या था। वह एक पत्रकार थी। आज रात वह अपनी जान जोखिम में डालकर सच का पता लगाने आई थी। अनन्या ने अपने मोबाइल पर समय देखा। रात के 2 बज रहे थे। वह बेसब्री से किसी का इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा कैमरा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। डर और उत्साह का मिश्रण था उसके अंदर। तभी उसे दूर से एक परछाई दिखाई दी। परछाई नजदीक आ रही थी। अनन्या ने अपनी सांस रोक ली। कैमरा कसकर पकड़ लिया। परछाई अब एक आदमी का रूप ले चुकी थी। उसने अपना चेहरा ढंका हुआ था। तुम ले आई वो? आदमी ने धीमी आवाज में पूछा। अनन्या ने सिर हिलाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने आदमी को एक पेन ड्राइव दिया। यह पेन ड्राइव एक ताकतवर बिजनेस टाइकून विक्रम मल्होत्रा के खिलाफ सबूतों से भरी थी। अनन्या एक छोटे से अखबार में काम करती थी। उसे हमेशा से खोजी पत्रकारिता का शौक था। जब उसे विक्रम मल्होत्रा के भ्रष्टाचार के बारे में पता चला तो उसने ठान लिया था कि वह दुनिया के सामने सच लाएगी। लेकिन यह काम आसान नहीं था। मल्होत्रा का बहुत दबदबा था। पुलिस, नेता सब उसके इशारों पर नाचते थे। अनन्या ने महीनों तक मल्होत्रा के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए। उसने कई लोगों से बात की, दस्तावेज खंगाले और कई बार अपनी जान जोखिम में डाली। आखिरकार उसे एक मुखबिर मिला जो मल्होत्रा के लिए काम करता था। उस मुखबिर ने ही अनन्या को यह पेन ड्राइव दी थी। लेकिन अनन्या को पता था कि यह काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मुखबिर ने उसे बताया था कि मल्होत्रा को उसके बारे में शक हो गया है। वह उस पर नजर रख रहा है। अनन्या को सावधान रहना था। एक छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती थी। पेन ड्राइव देने के बाद अनन्या जल्दी से वहां से चली गई। उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह तेज तेज चली। पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे अपनी जान का डर सता रहा था। दिल्ली की गलियां जो कभी उसे जानी पहचानी लगती थीं, अब एक भयानक भूल भुलैया लग रही थीं। अनन्या ने एक ऑटो रिक्शा रोका और उसमें बैठ गई। ऑटो रिक्शा चालक से कहा, जल्दी चलाओ भैया, मुझे यहां से जल्दी जाना है। ऑटो रिक्शा तेजी से दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने लगा। पीछे से एक काली कार उनका पीछा कर रही थी। अनन्या घबरा गई। उसने ऑटो रिक्शा चालक से और तेज चलने को कहा। चालक ने कहा, दीदी ट्रैफिक बहुत है, मैं और तेज नहीं चला सकता। अचानक काली कार ने उनके ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गिर पड़ा। सेक्शन 4। सच का सामना। अनन्या को चोट तो नहीं आई थी, लेकिन वह बुरी तरह डर गई थी। काली कार वहां से भाग चुकी थी। ऑटो रिक्शा चालक उसे संबोधित करते हुए बोला, दीदी लगता है तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई हो, सावधान रहना। अनन्या ने चालक को पैसे दिए और वहां से भाग गई। वह जानती थी कि अब उसे पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए। मल्होत्रा का पुलिस पर भी बहुत प्रभाव था। उसे खुद ही अपनी रक्षा करनी होगी और सबसे जरूरी था कि वह पेनड्राइव में मौजूद जानकारी को दुनिया के सामने लाए। अनन्या अपने एक दोस्त के यहाँ चली गई। उसका दोस्त एक पत्रकार था। वह अनन्या की मदद करने को तैयार हो गया। उन्होंने मिलकर पेनड्राइव में मौजूद जानकारी को एक लेख के रूप में लिखा और उसे अनन्या के अखबार और कुछ अन्य मीडिया घरानों को भेज दिया। सेक्शन 5। जीत और उलझन। अगले दिन विक्रम मल्होत्रा के भ्रष्टाचार की खबर सभी अखबारों की हेडलाइन बन गई। पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बनने लगा। आखिरकार मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। अनन्या की मेहनत रंग लाई थी। उसने सच का साथ दिया था और बुराई के खिलाफ लड़ाई जीती थी। लेकिन अनन्या के मन में अभी भी कुछ सवाल थे। वह सोच रही थी कि आखिर वह कौन था जो उसका पीछा कर रहा था। क्या वह मल्होत्रा का आदमी था या फिर कोई और था जिसे नहीं चाहिए था कि मल्होत्रा के खिलाफ सच सामने आए। सेक्शन 6। अनसुलझे सवाल। अनन्या को अपनी सुरक्षा की चिंता भी सता रही थी। उसे लग रहा था कि अभी भी उसे खतरा है, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। वह तय कर चुकी थी कि वह इस मामले की तह तक जाएगी, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। दिल्ली की रात अब भी ठंडी थी, लेकिन अनन्या के अंदर एक अलग ही आग जल रही थी। सच की आग, न्याय की आग। वह जानती थी कि उसका रास्ता आसान नहीं है, लेकिन वह डरने वाली नहीं थी, क्योंकि वह अनन्या थी, एक निडर पत्रकार।